पुजारी परेशान है, लेकिन क्या जाने क्या कुछ था, चीज़ों पर चीज़ें खोती ही गई। एक पहना है तो दूसरा खो जाता है, दूसरा पहना है तो तीसरा खो जाता है। भगवान का श्रृंगार पूरा ही नहीं हो रहा। वो इतनी जल्दी करता था कि उतनी ही भूलें होती जा रही थी। चंदन जिस समय चढ़ाता था गलती से पुष्प मिट जाता था, और पहनाता था हार मूर्ति को, पर नहीं, हृदय तक आता ही नहीं था हार। द्वारकाधीश की भव्य मूर्ति मानो कुछ आज सोचती थी, या तो थी शांति अचल उसमें, इस समय गंभीर और बनी थी। द्वारकाधीश गंभीर बने हुए हैं। नरसिंह वहां पुकार रहा, विकल यात्री चार, सागर का हो पार, पर उनके दुख का नहीं आता पार। नाना बातें सोचकर थकी बुद्धि जिस काल, तब प्राणों से ध्वनि हुई, सुधिलो श्री गोपाल। यात्री कहने लगे, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे द्वारिकानाथ, हमारी सुधि लो। वृद्ध ने कहा, हे मित्रों, जब सारे छुट्टे हैं ना, तो एक ही सहारा बाकी रहता है, वे है हमारे श्री गोपाल। मेरे साथ उन्हें पुकारो, शायद सामरसा सेठ आ जाए। बाणी हर बार पुकार यही, कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः करके कीर्तन उठाया। और कीर्तन यहाँ ये चार साधु कर रहे, और वहाँ नरसी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज री, सांभड़ा गिरधारी। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जग विख्यात। एक एक के मिल गए जिस क्षण सातों तार। नरसिंह मेहता और हरि भक्त दोनों के तार मिले भगवान के साथ। तभी एकाएक सामने प्रकट हुआ साहूकार। आए सुंदर श्याम जो बनी के सावल सा, हैला दे के भरी दियो संतन हृदय उछा। हैला यानी हाँक मार के, अरे संतो, कौन है यहाँ जो मेरे नाम मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं हूँ सामलसा सेठ, मैं हूँ सामलसा सेठ। जैसे सुखद धान अचानक आ पहुंची बरसात। वृद्ध को एक आश्रम की झाड़ी के पास चमकता प्रकाश दिखाई दिया। देखे, अरे ये कोई खेस पागड़ी बांधे सेठ जैसा किसी को ढूंढता आवाज दे रहा है। अरे यात्री जूनागढ़ से कौन आए हैं, कौन आए हैं? भगवान आवाज लगा रहे हैं, जूनागढ़ से आए यात्री कौन है? मैं सावल सास हूँ, मैं सेठ सावल सा हूँ। 2-3 बार कहा। वृद्ध से चला नहीं जाता था, फिर भी जो कहाँ से आ गई ताकत और दौड़ा है। और वहाँ से सामरसा सेठ बोले, अरे कौन हुंडी लाए हैं नरसिंह जी के नाम की? मैं उसको देने के लिए आया हूँ, उनकी हुंडी के पैसे। तो वृद्ध और संत दौड़े, कहने लगे, हम हैं। दौड़े, हम आए हैं, हम हैं, हम हैं। वो सब उनके पीछे, हम आए जूनागढ़ से, हम ही नरसिंह जी से हुंडी लिखवा के लाए हैं। ये रही। वृद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? प्रभु का रूप देखा है, चमक 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 मार रहा है चेहरा, सुंदर घुंघराले बाल है, पगड़ी पहनी है। वृद्ध ने कहा, तुम कौन हो? कहाँ ठाम है आपका? हम तो पेड़ी ढूंढते थक गए। यात्री वृद्ध था, उस सेठ का रूप देख के मोहित हो रहा था। प्रभु की मोहिनी ही ऐसी है। पूछे, संत रहो कहाँ, गद्दी कहाँ तुम्हार? को बतलावे नहीं, खोजत गए हम हार। नगरी भर में पतो तुम्हारो, काहू को नहीं ज्ञात। बोले सावल सा सुजान, हो उल्लास से दूर ठिकाना, हो हल्ला से दूर ठिकाना। सावल सा ने कहा, मैं हो हल्ले से दूर रहता हूँ, शांत एकांत जगह पे। हमरो है जो खास निवास, सही जाने को हरिदास। आप पूछे संसारीन के पास। आप तो संसारियों को मेरा पता पूछते थे। किसी हरि भक्त को पूछा होता, हरि भक्त से तुमने चिट्ठी लिखवाई, तो किसी हरि भक्त से पूछते मेरा पता, तो तुम्हें जल्दी मिल जाता। भगवान कहते हैं, पैड़ी है मेरी बहुत बड़ी, लेकिन मैं नहीं बैठता हूँ। यो कोठी वाल कहता हूँ, पर रोकड़ या नरसी का हूँ। मैं कोठी वाला हूँ, लेकिन नरसी का सब कुछ हूँ। मुझको जो रकम सो पता है, मैं ही सवारता हूँ उसको।
नरसी की हुंडी आती है तो खुद स्वीकारता हूँ उसको। कीर्तन का हूँ शौकीन बहुत, कीर्तनकारों में रहता हूँ। करते हैं भक्त जहाँ कीर्तन, ज़्यादातर वहीं ठहरता हूँ। तुमने पहले गाया होता कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, तो मैं पहले आया होता कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। फिर भी कुछ देर हुई मुझको, इसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। यह खता न नरसी से कहना, बस इतनी कृपा चाहता हूँ। हे यात्रियों, आपको ढूंढते ढूंढते मेरा भी दम निकल गया। मुझे जैसे पता चला कि जूनागढ़ के यात्री नरसी की हुंडी लाए हैं और सांवल सेठ को ढूंढ रहे हैं, उसी वक्त मैंने मेरे 8 मुनीम को रुपया लेके 8 दिशा में भेज दिया। फिर भी मेरे जी को शांति नहीं हुई। रुपये लेकर मैं भी निकल पड़ा। आप आगे मैं पीछे, आप आगे मैं पीछे। लोग कहे वो जाए यात्री, मैं पीछे पीछे आता रहा। लो वस्त्र बिछाओ और लो ये लाए हुए 700 रुपयों की थैली गिन लो। नरसी को पता चलेगा कि यात्री को मुझे ढूंढने में तकलीफ पड़ी तो मेरी धूल निकाल देगा। और कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, मुझे हमें गिनना नहीं आता, आप ही गिन के दे। शेठ ने वस्त्र पे थैलियाँ उल्टी कर दी। खननन खननन आवाज हुआ और के खनखन खनखन करता सिक्कों का आवाज हुआ। वो 3 गुप्तचर की बुद्धि डोलने लगी, चक्कर आने लगे। हम क्या देख रहे हैं? वृद्ध कहते हैं, पहले ये हुंडी का पत्र ले लो, पढ़ लो। भगवान कहते हैं, मुझे पता है, अगर नरसिंह जी का नाम पढ़ा कि बगैर हुंडी पे भी वो हुंडी ही है, इसलिए मुझे वो चिट्ठी नहीं देखनी, तुम पैसे ले लो। वृद्ध कहते हैं, तब तो ये रुपये बिना गिने भी 700 ही है, हम भी यही मानते हैं। दिए संत हुंडी लेके पढ़े शाह सावलजू, 700 रुपया झट दिए है गिनाई के, नरसी के नाम लिखी दियो एक प्रेम पत्र। चिट्ठी है हमारी दी जो नरसी को जाई के। भगवान ने एक प्रेम पत्र नरसी के नाम लिखा। भयो कृत्य नित्य ऋणिया हो रहूंगो तेरो, कृत उपकार राखो ही हमें बसाई के। जन्म ही के चोर सिर मोर को सुधारियो आज, मेटियो है कलंक शाह सावल बनाई के। मैं तो चोर था, कभी किसी को चुकाता नहीं था, आज तुमने मुझे चुकाना सिखाया, ये हुंडी लिख के मेरा कलंक मिटा दिया। सेवा मेरे योग्य जो लिखते रहियो नित वित, अनंत भरियो यहाँ शंक न रखियो चित्त। आगे ऐसी सेवा मेरे पर लिखते रहिएगा। देख दृश्य हुंडी को नरसी फूले नहीं समात, वहाँ नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जग विख्यात। नरसी मेहता ने जूनागढ़ के लोगों को भजन के द्वारा बता दिया कि प्रभु ने आके हुंडी चुकाई है। वृद्ध प्रभु को समझ गया तो तुरंत ही चरणों में पड़ा, गिरने गया वो और सामरसा सेठ अदृश्य हो गए। सब आश्चर्य में और घबराए भी। गुप्तचर के दिमाग भी फिर गए, चारों ओर देखे, सेठ कहीं नहीं। मोहनगिरी बोला, काका देख लो रुपये सच्चे हैं कि झूठे। वृद्ध को गुस्सा आया, अंजलि भर रुपये दिखाए। तीनों के मुंह तेल पिए जैसे हो गए। अमलदार सूबेदार चल दिए। चलते वृद्ध से पूछा, ए तुझे बैठना है गाड़ी में, पैरों में सूजन है ना? सबकी नज़र वृद्ध के पैर पे गई। न मिले सूजन, न मिले हाथी पग। वृद्ध आनंद से उछलने लगा, बोला, सांवल सेठ ने मुझे छुआ और छूते ही सब अदृश्य हो गया। अरे वो सेठ नहीं, साक्षात भगवान थे। सांवल सेठ स्वयं द्वारिका नाथ आए थे। वृद्ध ने कहा, साहेब आप जाओ, अब हम यहाँ 2-3 दिन रुक के जूनागढ़ आएंगे नरसिंह जी से मिलने के लिए। मोहनगिरी ने कहा, अब मैं भी आपके साथ यही जूनागढ़ चलूँगा। नरसिंह जी ने वहाँ भगवान की जय जयकार बोली। बोले नरसिंह, बोलिए द्वारिका नाथ की जय, रणछोड़ राय की जय, सांवरसा सेठ की जय। नरसिंह जी ने हुंडी का भजन गाते ध्यान में खो गए। उन्होंने हुंडी चुकते होते देखी, वैसे ही आँख खुल गई। बोल पड़े, नरसिंह की हुंडी चुकते हो गई, नरसिंह की हुंडी चुकते हो गई। नरसिंह और तान में आ गया, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे,
मेरी हुंडी स्वीकारी महाराज ने शामळा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारी महाराज ने शामळा गिरधारी। गजानन आश्चर्य में है, क्या कहा? हुंडी चुकते हो गई? माथुर कहते हैं उसके बाप ने ली होगी। यहाँ नरसिंह जी भजन पूरा होते बोले, यात्रालु के लिए नगर में सब चिंता कर रहे थे, उन्हें कह देना सामलसा सेठ ने हुंडी लेके 700 रुपया चुकते कर दिया, जय श्री कृष्ण कह के अंदर चले गए। वहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में क्या हुआ? कंगालों के कष्ट का हुआ निमिष में अंत, एक एक कर 700 मुद्रा मिले तुरंत, शाह सहीले हो गए क्षण में अंतर ध्यान, खुश हो मंदिर में गए वो चारों श्रीमान। है यह क्या है? उसी क्षण खुला अचानक द्वार, क्या इनके ही वास्ते था अपूर्ण श्रृंगार। जैसे पैसे चुकते हुए भगवान का श्रृंगार भी हो गया और पर्दा खुल गया। होता पारस को परस लोहा स्वर्ण समान, त्यों ही सच्चे भक्त बन गा उठे यह गान। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। राजा रण छोड़ छे चित्तडानो चोर छे, राजा रण छोड़ छे चित्तडानो चोर छे। वहाँ नागन बस्ती में जूनागढ़ में क्या हुआ? चंडाल चौकड़ी राह देखे अमलदार और सूबेदार की। नागर मन में सोचे पता नहीं हुंडी चुकी न चुकी, आने दो उन साहेबों को। उनको साहेबों पे ज़्यादा विश्वास था, नरसी पे नहीं था। और यात्री साधुओं को और साहेब को आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उनसे जब मिलेंगे। मामानु घर केटले दीवो बड़े एटले। महंत के पट्ट शिष्य ने कहा, मन मनाया, आज की रात केवल एक बाकी है। नरोत्तम की श्रद्धा पूरी, हुंडी चुकता हो गई है, बाकी एक रात है। दिल्ली कहाँ दूर है, पता चल जाएगा सुबह। और प्रातः हरिदास दौड़ा आया, नरोत्तम से बतलाया हुंडी चुकता हो गई है। यह खबर सूबेदार लाया। पूरा नागरवाड़ दौड़ा आया गजानन के द्वारे। मैं जाऊं कुंड पे भगत जी से हुंडी की बधाई पाने। सारा नगर आया। नरसिंह कुंड पे नहाने निकले। हरिदास सीढ़ी उतरते बोला, मेहताजी हुंडी चुकता हो गई। शामलसा सेठ ने करी कृपा। उसने सोचा गले लगाएंगे, पर मेहता तो जैसे थे वैसे, क्योंकि उनको तो पता था कि हुंडी चुकता हो गई। तुम नहीं समझे रात्रि को, तो वो क्या करे। बोले 2 दिन हो गए चुकता, आज की ये बात नहीं है, नेताजी ने कहा। और हरिदास ने मंदिर में जाकर पट्ट शिष्य से बात बताई। उसने हरिदास को गले लगाया, मेहताजी का काम कर दिया। मेहताजी गले लगाए, वो चाहते थे, नहीं हुआ तो पट्ट शिष्य ने गले लगा लिया। बोला, हरि तूने बधाई नहीं दी, मेरी भक्ति अच्युत कर दी। हरि तूने बोला, हरिदास कि हरि तूने बधाई नहीं दी, मेरी भक्ति अच्युत कर दी। देखते देखते आधा नगर नरसिंह के घर दौड़ा आया। सबके मुख यही था, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामळा गिरधारी, मारी हुंडी सावरिया ने हाथ रे सावरा गिरधारी। और सब अबील गुलाल उड़ा रहे थे, ढोल नगारे बजा के नाच रहे थे। बीच बीच में बोलते थे, धन धन बरसी, धन 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 नरसी, धन तेरी भक्ति, धन धन नरसी, धन्य तेरी भक्ति, धन्य तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी अचल गिरनार जैसी श्रद्धा को धन्य है। द्वारिका में यात्री के लिए सब दुखी हो रहे थे। जूनागढ़ में प्रभु ने हुंडी स्वीकारी तो
तो सब आनंद आनंद की वर्षा हो गई, आनंद की आंधी फैल गई। दूर दूर के गांव जो थे वहां बात पहुंच रही वहां थी, और वहां सब थूक रहे थे, नरसी के नाम पे थू थू कर रहे थे। वो सब गांव गांव से लोग अपनी मंडलियां बना बना के नरसी के दर पे आने लगे, और सब कीर्तन यही करते थे, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामड़ा गिरधारी, मारी हुंडी सावरिया के हाथ रे, शामड़ा गिरधारी। वहाँ द्वारिका में वो चारों यात्री दर्शन करते हैं। वहाँ की रसोई में खाते हैं। लोग पूछते हैं हुंडी चुकता हो गई, शामल सेठ मिले। यात्री सबको बताते हैं, अरे वो शामल सेठ आपके द्वारिकाधीश ही तो है। हुंडी रात को नगर के बाहर चुकता कर अचानक बैठे बैठे अदृश्य हो गए। जहाँ हो नरसी, जय हो नरसी की, हमें प्रभु के दर्शन करा दिए। ये बात द्वारिका में फैल गई। नरसी परम भक्त मशहूर हुआ, विरोधी का मुंह छोटा हुआ। नरसी भक्त मशहूर हुआ, विरोधी का मुख छोटा हुआ।